धम्मो मङ्गलमुक्किठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। वीतराग जिनेश्वर भगवान के चरणों में वंदना। नव पदार्थ के रचनाकार आचार्य भिक्षु को वंदन। परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। तत्व जिज्ञासु भाइयों और बहनों, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप सभी बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि आपको लगभग 260 साल पुराना प्राचीन ग्रंथ नव पदार्थ, जिसके रचनाकार स्वयं आचार्य भिक्षु हैं, उन्होंने अपनी ही भाषा में उसकी रचना की है, पद्य रचना की है। और इसकी रचना का टाइम 1855 से लेकर 1800 विक्रम संवत है, 1855 से लेकर 1856, यानी लगभग एक साल के भीतर भीतर इतना बड़ा ये ग्रंथ है, इतना महा, इसका आप देख सकते हैं, इतना बड़ा ग्रंथ है और उसकी रचना एक वर्ष में की थी। इस इस ग्रंथ में मुख्य रूप से नव पदार्थ का विवेचन है और नव पदार्थ का भी आगमों के आधार पर विवेचन किया गया है, पद्यों की रचना की गई है। विशेष बात यह भी है कि उसके पद्य के बाद टिप्पण, टिप्पण का मतलब है कि उसकी व्याख्या की है, विविध प्रकार के प्रश्नोत्तर किए गए हैं। तो ये विशेष ग्रंथ है और हम इस ग्रंथ के अंतर्गत आश्रव और संवर, ये दो जो तत्व है 9 तत्वों में विशेष रूप से, और उसके लिए कहा गया कि आश्रवो भव हेतु स्यात् संवरो मोक्ष कारणम इतिहमार्हति दृष्टि रण्यदस्य प्रपंचनम। यदि आपको जिन शासन समझना है तो 2 शब्दों में समझ लो, आश्रव और संवर को समझ लो। जहां आश्रव संसार का कारण है, वहीं संवर मोक्ष का कारण है। बस यही आर्हति दृष्टि है, यही जिन शासन है, जिन शासन का सार है, बाकी उसी का विस्तार है। तो आश्रव और संवर, आश्रव और संवर ये 2 तत्व हम ले रहे हैं। तो आज हम पहला जो हमारा टारगेट है आश्रव पदार्थ, उसको ले रहे हैं। जो मारवाड़ी के पद्य है उसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे। कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको उसका बराबर समझ में नहीं आता है, तो हम उसका प्रयास कर रहे हैं कि हम उसका पूरा अच्छे से उसका अनुवाद करें। आश्रव पदारथ पांचमो, तिणने कही जे आश्रव द्वार, ते करम आवरा छे बारणा, ते बारणा ने करम न्यार। सुनने वाले लगभग हमारे मारवाड़ी भाई बहन हैं और गुजराती भी है, लेकिन अगर 3 भाषाएं लेते हैं, गुजराती, मारवाड़ी और हिंदी, तो हमारी जो मारवाड़ी है वो बहुत दोनों के क्लोज है, हिंदी के भी है और गुजराती के भी है। तो गुजराती भाई बहनों के लिए भी सुविधा है कि कुछ वर्ड तो एज इट इज है, हमारे सेम ही वर्ड है। तो आश्रव पदार्थ मीन्स पदार्थ, ये 5वां। तो आपको पता है और क्रम भी पता है कि 9 तत्व है, उसका क्रम कैसे है।
जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, ये क्रम है, सीक्वेंस है। और जहां कहीं भी उसको शुरू किया गया है, किसी भी ग्रंथ में किया गया है, भले पंथ की दृष्टि से भी सोचे तो दिगंबर परंपरा के ग्रंथ, श्वेतांबर परंपरा के ग्रंथ, उनकी जो शुरुआत हुई है वो सेम शुरुआत इस तरीके से। ये जो पांचवा स्थान आता है, वहां पांचवा स्थान सब जगह आश्रव का ही आया है। तो ये पांचवा द्वार है, यानी पांचवा ये तत्व है। 9 तत्वों में पांचवा तत्व, तो आश्रव पदार्थ पांचवो, ये पांचवा पदार्थ है। ठीक है। तीन कही जे आश्रव द्वार, और इसको हम कहिजे मीन्स उसको कहें या कहते हैं, उसे कहते हैं। तीर्णय मीन्स उसे, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? आश्रव द्वार कहते हैं। अब यहाँ द्वार शब्द आया है, ऐसे तो द्वार का मतलब है वे, डोर ले सकते हैं, गेट ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी कोई शब्द है वो उसका प्रसंग अलग होता है तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। तो यहाँ दो अर्थ निकलते हैं। द्वार का मतलब वे भी है, जो आने का प्रवेश द्वार, जिसको हम द्वार गेट कहते हैं, डोर कहते हैं, वो भी है। और दूसरा द्वार का मतलब पदार्थ भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पदार्थ आया आश्रव पदार्थ, इसी तरह यहाँ आश्रव द्वार आया है। तो यहाँ जो पदार्थ है उस पदार्थ का अर्थ ही द्वार, द्वार का अर्थ पदार्थ ही कर दिया। तो बस एक जानकारी के लिए है आपको कि ये आश्रव पदार्थ या आश्रव तत्व बताया गया है पांचवा। ते कर्म आवरा छे बारणा। अब आवरा का मतलब है आने का, ठीक है। तो वो क्या है? ते किसके लिए आया है? आश्रव के लिए। तो ये ते मीन्स वो आश्रव पदार्थ, वो क्या है? कर्म आवरा छे बारणा। अब आश्रव भी तो एक नहीं है, उसके 5 भेद भी है, 20 भी है। तो उसके उतने ही द्वार है। और अब वो बारणा का मतलब, यहाँ बारणा हम यूज करते हैं, बारणा, वारणा करते हैं, बारणा करते हैं, बारणा बोलते हैं हम अपनी भाषा में। तो बारणा का मतलब द्वार ही होता है। तो वो किस चीज का द्वार है आश्रम? करम आवरा। आवरा मीन्स आने का, 6 मीन्स है, तो ये गुजराती भी आ गई इसमें। तो आश्रव पदार्थ कर्म आने के द्वार हैं। बारणो होता तो एक वचन होता, बारणा हो गया तो बहुवचन है, क्योंकि आश्रव एक नहीं है, उसके प्रकार अनेक है। इस दृष्टि से ते बारणा ने कर्म न्यार, वो बारणा, ते मीन्स वो द्वार, जितने भी आप 5 माने, और उसके भेद प्रभेद हो सकते हैं सारे, बहुत सारे। तो वो सारे जो द्वार है, जो वे है, ते बारणा ने मीन्स यहां और, कर्म न्यार। तो वो बारने और जो कर्म है, कर्म 8 है, इसका भी कनेक्शन है आश्रव का और कर्मों का। तो इसीलिए यहाँ कर्म आ गया, क्योंकि अब जब आप परिभाषा करेंगे तो कर्म उसमें परिभाषा में आ जाएगा, डेफिनेशन में। इसीलिए यहाँ कर्म बताया जा रहा है कि जब आप आश्रव की बात करते हैं और कर्मों की बात करते हैं, तो आश्रव तो कर्मों के द्वार है, और लेकिन जो द्वार है वही कर्म नहीं है, कर्म डिफरेंट है, वो सेपरेट है। तो न्यार का मतलब अलग है। तो कर्म अलग है, आश्रव अलग है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल भाषा है, हमारी खुद की ही भाषा है, और बिल्कुल आप सरलता से समझने का प्रयत्न करें, सरलता से आप अच्छे से समझ जाएंगे। बहुत कठिन नहीं है। आश्रव दुवार तो जीव छे, जीवरा भला भूंडा परिणाम, भला परिणाम पुनरा बारणा, भूंडा पाप तना छेता। बहुत सरल और पूरी गहरी भी बातें हैं, लेकिन बहुत सिंपल वे से बताई जा रही है।
आश्रव और कर्म एक नहीं है, दो है, पहले में ये बता दिया गया है। और अभी यहां बताया जा रहा है दूसरी बात, और क्योंकि क्लियर कर रहे हैं, जहां जहां कंफ्यूजन है जा तो उस बात को क्लियर कर देते हैं। तो आश्रव द्वार है, यानी आश्रव पदार्थ है, तत्व है, वो जीव है। जीवरा भूंडा भला परिणाम है। भला तो आपको पता है, भला मीन्स अच्छा होता है। भूंडा किसको कहते हैं ये भी हम यूज करते हैं। तो भूंडा मीन्स बुरा। तो अच्छे और बुरे परिणाम जीव के ही है, उसी को आश्रव कहते हैं। तो आश्रव कुछ दूसरी चीज नहीं है, वो जीव के ही परिणाम है। तो यहां डेफिनेशन भी आ रही है, आश्रव क्या है? जीव के अच्छे बुरे परिणाम। आपका प्रश्न आपके कुछ भी आ सकते हैं कि आप इसमें परिभाषा बताएं। तो ये सीधी सी परिभाषा आ गई कि जीव के अच्छे बुरे परिणाम आश्रव है, सीधी सी। ठीक है। तो जीव के परिणाम हो गए, उस वो ही आश्रव है। तो अपने आप में जीव क्या हो गया? नहीं, आश्रव क्या हो गया? जीव हो गया। ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए बताया जा रहा है। ठीक है। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है और भेद है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। लेकिन आचार्य भिक्षु आगमों के आधार पर बता रहे हैं कि आश्रव अजीव नहीं है, जीव है। क्यों है उसका भी कारण बताया है, क्योंकि वो जीव का ही परिणाम है, इसलिए। ठीक है। भला परिणाम पुनरा वारणा। अब वापिस बता रहे हैं, क्योंकि हमने आश्रव को क्या बताया है? द्वार है, वे है, तो प्रवेश द्वार है। तो वो जो भले परिणाम है जीव के, वो क्या है कि कौन से द्वार है वो? भले परिणाम होंगे तो उससे कौन आएगा? उस द्वार से कौन आएगा? पुण्य आएगा। पुण्य का मतलब पुण्य, या पुनः मीन्स वो पुनः नहीं है। भला परिणाम पुण्य रा बारणा, पुण्य का बारणा है वो। भले परिणाम जीव के है, वो पुण्य का द्वार है। और भूंडा पाप तणाचे ताम, और उसके जो भूंडे परिणाम हैं किसके? जीव के। जो बुरे परिणाम हैं वो पाप के परिणाम, पाप का बारना है, पाप का द्वार है। तो क्लियर? क्लियर हो गया। इसमें सीधी सी बात है, पहले मैं बता दिया है कि आश्रव जीव है। और आश्रव जीव क्यों है? क्योंकि जीव के ही अच्छे बुरे परिणाम हैं। जो अच्छे परिणाम है वो पुण्य के बारणे हैं, और जो बुरे परिणाम है वो पाप के बारणे हैं। ठीक है। क्लियर? आगे बताया जा रहा है कि कई कई मूड मिथ्याति जीवड़ा आश्रम ने कहे छे अजी। अब ये बात आ गई ना कि कुछ लोग बहुत मूढ़ मिथ्यात्वी है, बहुत ही ज्यादा मूर्ख है, मिथ्यात्वी है। उनको तत्व समझ में नहीं आया हुआ है, और उल्टा तत्व पकड़ लिया है उन्होंने। तो वो क्या कहते हैं कि आश्रव क्या है? अजीब है। वो आश्रव को अजीब मानते हैं। लेकिन ये पूरा आर्ग्यू करेंगे भगवान आचार्य भिक्षु, बहुत तर्क के साथ, आपको लॉजिक के साथ बताएंगे। त्या जीव अजीव न ओळख्या त्यारे मोटी मिथ्यात्वरी ने। अब बता रहे हैं कि कुछ मिथ्यात्वी जीव ऐसे हैं जो बिल्कुल, उन्होंने वो मिथ्यात्व का प्रभाव है उनमें, तो उन्होंने जीव अजीव को रियल में समझा ही नहीं। ओळख्या मीन्स जाना नहीं, पहचाना नहीं है। त्यारे मोटी मिथ्यात्व नींव, अब उनके तो मोटी, बहुत मिथ्यात्व की गहरी नींव बनी हुई है। आगे से आगे एक चीज आप गलत पकड़ लोगे तो उसके आधार पर आगे से आगे आप सारी की सारी बात गलती करते जाओगे। एक गलती हो जाती है, जैसे आप कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मैथ में, एक जगह पहले से ही आपने भूल कर दी तो आप पूरा का पूरा आप सॉल्व कर लो, उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो रॉन्ग ही होगा। ठीक है।
इसी तरह आपने एक चीज गलत पकड़ ली, फिर आप उसके आधार पर चलते जाओगे, सब कुछ वो सारा का सारा, एक भी आपने टर्निंग पॉइंट या कोई भी रूट या जोन गलत ले ली तो रास्ता आगे से आगे गलत ही होगा। इसी तरह उन्होंने जीव अजीव को उल्ख्या नहीं है, उनके मिथ्यात्व की गहरी नींव बनी हुई है, बहुत भारी मिथ्यात्व का प्रभाव है, इसीलिए वो क्या कहते हैं, मिथ्या आश्रव को अजीव मानते हैं। क्लियर? क्लियर है ना सबके लिए? ठीक है। अभी है, आश्रव तो निश्चय जीव छे, श्री वीर गया छे भाग। तो अब बता रहे हैं एकदम दृढ़ता के साथ, स्वामी जी बता रहे हैं कि वो तो रियल में जीव ही है। आश्रव तो निश्चय मीन्स निश्चय में जीव ही है। निश्चय की बात, रियलिटी में वो जीव है। क्यों? अपने मन से नहीं कह रहे हैं स्वामी जी, कह रहे हैं श्री वीर गया छे भाग, भगवान महावीर कह के गए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है। भाग मीन्स कहना, भाषित, उन्होंने कहा है, वो कह के गए हैं, उन्होंने कहा है कि आश्रव जीव है। ठाम ठाम, अभी क्या, इसका क्या प्रमाण कि भगवान ने कहा है? तो फिर वापस उस बात को पुष्ट करते हैं। कैसे करते हैं? ठाम ठाम सिद्धांत में भासियो, ते सुन जो सूतरनी सास। अब कह रहे हैं कि क्योंकि भगवान ने स्थान स्थान पर सिद्धांत में बताया, भगवान के स्थान स्थान पर मीन्स आगमों में स्थान स्थान पर ये बात बताई गई है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं एविडेंस के साथ कह रहा हूं, और सूत्र की साक्षी मीन्स सूत्र के एविडेंस के साथ मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूं वो कह रहा हूं, और आप उसको अच्छे से सुनना। क्लियर? बराबर है? कोई ऐसे घुमाने वाली कोई बात नहीं है, सीधी सी बात है। फिर हिवे पाप आवा ना बारना, पहली कहूं छूता। अब सबसे पहले मैं क्या कहूंगा? पाप के जो बारने हैं, ठीक है, जो हिवे मीन्स, हिवे मीन्स नाउ, राइट नाउ। ठीक है। अब, या सबसे पहले, हवे, हवे मीन्स अभी, अभी का मतलब तो पहली, पहली कहूं, पहली का मतलब सबसे पहले। तो अब मैं पाप आने के जो आवारा मीन्स आवाना, आने का, अब पाप को आने का जो द्वार है, जो आने के जितने द्वार है, उसको मैं सबसे पहले कहूं छूताम, उनको मैं पहले कहूंगा, कहूं, कहता हूं। अब कहने जा रहा हूं, गोइंग टू टेल यू। ते जथा तथ परगट करूं, ते सुनो राखे चित्त ठाम। अब मैं जो पाप के बारे कहने जा रहा हूं सबसे पहले, ते जथा तथ यानी एज इट इज, जैसा है, जैसा कैसा है, जैसा भगवान ने बताया है आगमों में, उसको एज इट इज, उसको उसी तरह से मैं प्रकट करूंगा, वैसे ही बताऊंगा। ते सुनो राखे चित्त ठाम। अब उसको चित्त को ठाम स्थान कर दो, एकाग्र कर दो, चित्त को रोक लो आप, अपने चित्त को बिल्कुल कंसंट्रेट करो। ठाम मीन्स उसको बिल्कुल, यहां आप एक जगह उसको, उसको रोक दो। रोकने का मतलब ही है आप एकाग्र हो जाओ, तो चित्त पूरा लगा दो एक जगह। आपको मैं बताने जा रहा हूं, जैसी बात है वैसी ही बात। तो आप चित्त को एकाग्र करके, चित्त को रोक करके, चंचल मत बनाओ, उसको स्थिर करके आप मुझे सुनो। तो स्वामी जी ने ये पूरी भूमिका बनाई है सबसे पहले, और आपको अभी पहली ढाल, अभी उसकी प्रॉपर में मुझे राग नहीं आती, नहीं अदरवाइज मैं आपको राग सुनाती इसकी। तो ढाल पहली है, उसको आप सुने। बहुत उनकी भाषा में सुनने में भी बड़ा आनंद आता है कि इतना 260 साल पुराना जो ग्रंथ है उससे भी ज्यादा पुराना है, वो आप सुनने जा रहे हैं।
ठाणा अंग सूतर रे मजार, कया छे पांच आश्रव दुवार, ते दुवार छे महाविकराल, त्या में पाप आवे दगचाल। ठीक है, बताया जा रहा है कि ठाणांग सूत्र है, अंग सूत्र, अंग और उपांग। तो अंग के अंतर्गत एक ठाणांग है, तो स्थानांग सूत्र में उसमें कहा गया है, क्या कहा गया है, ये एक रेफरेंस दे दिया आपको कि आश्रव का वर्णन कहाँ आया है, तो एक आपके लिए ये एकदम याद हो जाएगा। इसी में बताया जा रहा है कि स्थानांग, ठाणांग सूत्र भी कहते हैं, स्थानांग भी बोलते हैं उसको। तो उसमें स्थानांग सूत्र में ये आश्रव की बात आई है। कितने आश्रव आए हैं वहां? पांच आश्रव। नौ तत्वों में कौन सा तत्व है आश्रव? पांचवा। और यहां पर बताया जा रहा है कि वहां पांच आश्रव द्वार आए हैं, पांच आश्रव, पांच प्रकार, यहां प्रकार के अर्थ में आया है। ठीक है, वहां पहले पांचवा तत्व के रूप में आया था कि नौ तत्व है, उनमें पांचवा तत्व आश्रव। और यहां बताया जा रहा है कि ठाणांग सूत्र में पांच प्रकार के आश्रव आए हैं, तो वहां पांच आश्रव बताए गए हैं, वो बता रहे हैं यहाँ। ते द्वार छे महाविकराल, अभी ये द्वार तो बताए जा रहे हैं पांच, लेकिन वो बहुत भयानक है, अच्छे अच्छे यानी पॉजिटिव नहीं है। ये इसलिए कह रहे हैं कि वो बहुत महाविकराल है, बहुत भयंकर है। त्या में पाप आवे दगचाल, क्यों? क्यों विकराल है, क्यों भयानक है? क्योंकि वहां कंटिन्यू, कॉन्स्टेंटली, लगातार पाप जिसमें से आ रहे हैं, रुकते ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये पांच आश्रव वो है, मुख्य रूप से पाप से रिलेटेड है ये आश्रव, मुख्य रूप से। ऐसे तो शुभ योग आ जाता है, वो अलग बात है, लेकिन शुभ योग तो ठीक है, लेकिन ऐसे देखें तो मुख्य जो आश्रव के प्रकार है वो डायरेक्ट पाप से जुड़े हुए ज्यादा है। तो अभी बता रहे हैं कि कितने तो सीधे डायरेक्ट पाप ही है, पुण्य नहीं है उसमें, केवल पाप है, केवल अशुभ है। अब क्या क्या है वो आप अभी पांच आश्रम, और ये पूरी जो गाथा आ रही है उनमें पांच प्रकार बताए जा रहे हैं, वो कौन से हैं? मिथ्यात, अविरत ने कषाय, परमाद जोग छेताय, ये पांचों ही आश्रव द्वार छेताम, निश्चय जीव तना परिणाम। बहुत सरल पांचों प्रकार आ गए पहली लाइन में। तो मिथ्यात्व, अविरत कहे, अव्रत कहे, अव्रत, प्रमाद, कषाय, कषाय आ गया पहले, फिर प्रमाद आया, फिर योग आया है। तो कितने हो गए? मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय, प्रमाद और योग। ठीक है, अब इसमें क्या किया इन्होंने? स्वामी जी ने कषाय पहले क्यों लिया, प्रमाद बाद में लिया? आप देख रहे हैं, और आपका सीक्वेंस क्या बताता है? प्रमाद पहले फिर कषाय है, ऐसे है ना? आपने ऐसे ही याद किए है ना? तो इसलिए किया है क्योंकि ये राइम वर्ड है, कषाय और ताय। ठीक है, यहाँ कषाय है और यहाँ ताय है, तो ये राइम वर्ड उनको लेना था, उसको उनको क्योंकि वो कविता कर रहे हैं अभी। ठीक है, इसलिए इन्होंने कषाय पहले ले लिया, प्रमाद बाद में लिया है। ठीक है, तो मिथ्यात्व, अव्रत, कषाय, प्रमाद और योग, ये पांच प्रकार आश्रव के, ये पांचों ही आश्रव द्वार क्षेताम, ये पांचों आश्रव के द्वार है। और ये पांचों क्या है? निश्चय जीव तणा परिणाम। अब आप देख लो, मिथ्यात्व कोई पत्थर के तो होता नहीं है, अव्रत, ये कषाय, क्रोध मान माया, कोई निर्जीव जीव तो निर्जीव चीज है, वो नहीं करेगी। प्रमाद कौन करेगा? योग मन वचन काया का योग है, वो भी क्रिया कौन करेगा? तो सारे जीव से रिलेटेड है, इसीलिए ये निश्चय रूप से जीव के ही परिणाम है, जीव से कनेक्टेड है। समझ गए? तो पांच प्रकार बता दिए, अभी पांच प्रकार को आप देख लो कि ये किससे कनेक्टेड है।
जीव से है या अजीव से? तो आप ही निर्णय कर लो कि ये पांचों बातें तो जीव से रिलेटेड है, तो जीव है, वो सारे जीव के परिणाम ही है ये। क्लियर? ऊंधो। अब आप एक एक बता रहे हैं। अब आश्रव बताया, अब आश्रव का अपोजिट भी बताएंगे। तो अभी अपोजिट भी बता रहे हैं, साथ में आश्रव भी बता रहे हैं और अपोजिट भी बता रहे हैं। आश्रव का अपोजिट कौन है आप जान रहे हैं, संवर है। तो दोनों की बात यहाँ बताई जा रही है। ऊंधो सरधे ते आश्रव मिथ्यात्व। कितनी सिंपल डेफिनेशन, बहुत आपको रटने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो जो ऊंधा सरधता है वो मिथ्यात्वाश्रव है। ऊंधा मीन्स अपसाइड डाउन, उल्टा। डाउन साइड अप, उल्टे को सीधा, सीधे को उल्टा। बस आपने जो भी, आपका परसेप्शन है, आपकी प्रतीति है, आपने जो भी आपने एक प्रतीति बनी है, आपकी जो धारणा बनी है भीतर में, वो उल्टी है सीधी है। बस जो अगर उल्टी है वो मिथ्यात्वाश्रव है। सिंपल, एकदम सिंपल। कभी भी आपको नींद में उठा के भी पूछ ले तो भी ये आ जाती है, इतनी सिंपल है। तो ऊंधा सर देते मिथ्यात्वाश्रव, वो मिथ्यात्वाश्रव है कि बस उल्टा आपने कोई भी सत्य को उल्टा पकड़ लिया, वो मिथ्यात्व है। ऊंधो सर दे जीव साक्षात। अभी ये कह रहे हैं कि ये ऊंधा सरदने वाला है कौन? उल्टी सीधी बातें जो धारण कर रहा है वो है कौन? वो जीव ही तो है ना। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर बात है, बिल्कुल साक्षात, बिल्कुल समझ में आने वाली बात है कि ये ऊंधा सर देते जीव साक्षात, ये जीव साक्षात है जो ऊंधा सर धरा है। तीन आश्रव नो रुंधन हारो, ते समकत संवर दुवारो। अब कह रहे हैं कि इस मिथ्यात्व आश्रव को रुंधन हारो, ये एक वर्ड है यहाँ, इसको अलग अलग कर दिया लेकिन इसको एक कर सकते, रूंधने वाला। हारो को मतलब कहते हैं ना मणिहार लगता है, लक्कड़ हारा, है ना। तो वैसे ही रुंधन हारो का मतलब है रूंधने वाला, लकड़ी काटने वाला। ठीक है, तो ये उसके लिए आया है, नाउन है। तो रूंधने वाला, रूंधन, रूंधन का मतलब रोकने वाला। तो आश्रव, इस आश्रव को, कौन से आश्रव को? पहले आश्रव मिथ्यात्व आश्रव को रोकने वाला कौन है? तीन आश्रम नो रुंधन हारो, यानी इस आश्रम को, अर्थात इस ये मिथ्यात्व आश्रम, पहला आश्रम, इसको रोकने वाला है। उसको क्या कहोगे? उसका अपोजिट। ठीक है, वो है समकेत, सम्यक्त्व। समकत मीन्स सम्यक्त्व, और वो सम्यक्त्व क्या है? संवर है। तो मिथ्यात्व का अपोजिट क्या हो गया? सम्यक्त्व। और आश्रव का अपोजिट क्या हो गया? संवर। तो मिथ्यात्व आश्रव का अपोजिट क्या हो गया? सम्यक्त्व संवर द्वार। मैंने पहले ही बताया था, वो संवर द्वार है। द्वार का मतलब तत्व पदार्थ। ठीक है, क्लियर? बहुत सीधा है। तो मिथ्यात्व आश्रव का आ गया, और उसको रोकने वाला कौन है? संवर। उसका नाम क्या है? तो मिथ्यात्व का अपोजिट, मिथ्यात्व को रोकने वाला, मिथ्यात्व आश्रव को रोकने वाला सम्यक्त्व, संवर। अब दूसरा आ रहा है अत्याग भाव अविरत छेताम, जीव तना माठा परिणाम। तिण अविरत ने देय निवार, ते व्रत छे संवर दुआर। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये जो अत्याग भाव है वो अविरत है। अब दूसरा मिथ्यात्व क्या है? अव्रत। हम तो उसको अव्रत बोलते हैं। अब ये मारवाड़ी भाषा है, ई ई विरत, ई विरत, यहाँ भी ई विरत आया है।
अविरत भी आता है, ई विरत किया है, ई विरत का मतलब है अव्रत। ठीक है, अव्रत का मतलब जिसके व्रत नहीं, जिसके कोई पचखान नहीं। अ, तो ये इसका डेफिनेशन कितना कितना सिंपल है, आप देखिए। सबसे पहले सिंपल चीज पकड़ के रखिए, बाद में उसका और समझना है तो समझो। लेकिन यहाँ जो सिंपल डेफिनेशन आई है उसको इतना अच्छे से पकड़ सकते हैं आप, कभी भी नहीं भूलोगे। बस सीधा अव्रत का मतलब है अत्याग भाव। अत्याग भाव को अव्रत कहते हैं, भीतर में भावना ही नहीं जागती है व्रत करने की। ठीक है, तो अव्रत भाव है जिसमें, जिसमें व्रत लेने का भाव ही नहीं है उसको अव्रत बोलते हैं। व्रत लेने का भाव जिसमें नहीं है, अव्रत, अत्याग भाव, कुछ भी छूटता नहीं है। भीतर में इतना अटैचमेंट है कि बस सबको पकड़ करके रखा है, त्यागना नहीं है, छोड़ना नहीं है। तो ये भीतर से छोड़ने के भाव जो नहीं आते हैं वो अव्रत है। अब आप ही बताओ, ये जो ये जो भीतर में त्याग भाव आना कि अत्याग भाव आना, वो कौन करता है? जीव करता है कि नहीं? अब एक एक बात बता रहे हैं, ये भी किसके परिणाम है? माठा परिणाम, बहुत भारी परिणाम। ठीक है, तो जीव तना माठा परिणाम, तिण अविरत ने देय निवार। अब इस अव्रत को का निवारण करने वाला देव, देव का मतलब यहाँ कहीं प्रिंट मिस्टेक भी हो सकती है, तो देव है या देय है, यह भी हो सकता है, वह भी हो सकता है, लेकिन इसका मीनिंग है देने वाला, निवारण। देय निवारण, जो निवारण कर दे, दे। तो तीर्ण अविरत ने देय निवार, उसका निवारण, उसको रोक दे, इस अव्रत को रोक दे, उसको क्या कहोगे? ते व्रत छे संवर द्वार, उसको व्रत संवर कहते हैं। व्रत संवर पदार्थ तत्व कहते हैं। तो आप साथ साथ में समझते जाइए, इसमें दोनों दिए हैं, दोनों पैर है। मिथ्यात्व दिया है तो उसको, मिथ्यात्व को रोकने वाला कौन है? सम्यक तो संवर। दूसरा बताया अत्याग भाव अव्रत है, उसको रोकने वाला, उसको निवारण करने वाला कौन है? व्रत संवर है। ठीक है, तो व्रत संवर है, व्रत संवर द्वार है। एकदम सिंपल है, क्लियर। समय तो होने वाला है, आज का हमारा टारगेट पूरा हो जाए मैं सोचती हूँ। नहीं त्याग्या छे त्या दरबारी, दरबारी आशा वांछा लगे रही जारी, ते ई विरत जीवरा परिणाम, तिणने त्याग्या हुए संवर आम। तो बता रहे हैं कि जिसने इन द्रव्यों को नहीं त्याग्या छे ज्या दरबारी, जिसने द्रव्यों को छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है। सब प्रकार के द्रव्य हो सकते हैं, व्यक्ति, वस्तु, सब। तो जिसने कोई त्याग किया ही नहीं है, तो जिसने त्याग नहीं किया है तो उसके साथ साथ क्या क्या जुड़े हुए रहेंगे? उसका कनेक्शन किसके साथ है? आपकी आशाएं, भीतर में होप, आगे से आगे फ्यूचर की कुछ न कुछ डिजायर रहेगी, आशा वांछा, भीतर में कुछ न कुछ गहरी एम्बिशन रहेगी। तो ये सारी तो बनी रहेगी, लगे रही जारी, वो लगी ही रहेगी। जिसने त्याग नहीं किया है तो उसने, उस जिसने किसी भी द्रव्य का त्याग नहीं किया है तो उसकी आशाएं बनी रहेगी, उनकी वांछाएं बनी रहेगी। तो उसकी आकांक्षाएं और फ्यूचर प्लान उससे रिलेटेड, मुझे ये करना है, मुझे ये लाना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे। तो ये सारी बातें, क्योंकि उसने त्यागा नहीं है। अब जिसने त्याग लिया है उसके भीतर में तो कोई विकल्प आता ही नहीं है। अब हमको सफेद कपड़े पहनने हैं तो दूसरे रंगों का कोई विकल्प ही नहीं आता, त्याग ही दिए हैं, सारे रंग त्याग दिए हैं। तो अब कोई विकल्प नहीं भीतर में। ठीक है, न आशा है न वांछा है उसकी। तो जब त्याग नहीं है तब तक ये आशा और वांछा है नहीं। और त्याग
दिया है तो फिर आशा वांछा खत्म हो जाती है। तो ते ई विरत जीवरा परिणाम, ये अव्रत जीव के परिणाम है आशा वांछा अत्याग, तीर्ण त्याग्या हुए संवर आम। तो जब ये सारे परिणाम, जब आप इसको त्याग देते हो द्रव्यों को, तब आपके क्या होता है, संवर आता है। सीधा सा है कि आप त्याग करते हो तो अव्रत अटकता है और व्रत आता है। परमाद आश्रव छेताम ए पिण जीवरा मैला परिणाम। अब तीसरा आश्रव है प्रमाद। अब आप समझ रहे हैं, पहले मैंने बताया ना कारण, आपको आपको ये देखो कारण बताया कि यहाँ कषाय लिया है, प्रमाद नहीं लिया है, तीसरा प्रमाद है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ मैंने ये राइम वर्ड है इसीलिए लिया था, उन्होंने पहले ले लिया। लेकिन अभी आप यहाँ देख रहे हो तो यहाँ उन्होंने वापिस तीसरा क्या लिया, प्रमाद ले लिया, कषाय नहीं लिया है। ठीक है। तो प्रमाद आश्रव शेताम ए पिण जीवरा मैला परिणाम। कितना मैला, आप समझ रहे हैं, मैले कपड़े, तो जो गंदे कपड़े होते हैं, तो ये प्रमाद भी क्या है, मैलापन है। तो जो आत्म प्रदेशों में धर्म के प्रति अनुत्साह, अनादर भाव जो भीतर में रहते हैं, आलस्य आत्म प्रदेशों में भरा हुआ रहता है, वो है प्रमाद। और प्रमाद आश्रव रुंधाय, जब अप्रमाद संवर थाय। तो ये प्रमाद कब रुकेगा, रुंध रुंधन। अभी ये एक ही शब्द, कितने सारे शब्द आ गए, मीनिंग एक ही है उसका। तो प्रमाद आश्रव को कब रुकेगा, उसको रोकने से अप्रमाद संवर होगा। अपोजिट को क्या है, प्रमाद का अपोजिट अप्रमाद संवर। सीधा सिंपल है ये। कषाय आश्रव छे आम जीवरा कषाय परिणाम, तीण सु पाप लागे छे आय, ते अकषाय सु मिट जाय। तो ये कषाय आश्रव, चौथा कषाय आश्रव है ये। जीवरा कषाय परिणाम, कषाय का मतलब है जो आत्मा के परिणामों को कशीला करने वाला। अभी कषाय का भी वही मेलाई, मेलाई ले सकते हैं। और मीन्स अच्छे परिणाम नहीं, शुभ नहीं, अशुभ, अशुभ से रिलेटेड है। तो कषाय भी एकांत अशुभ है। आपकी ये चार जो मैंने आश्रव अभी जितना हुआ है, ये चारों आश्रव है, आश्रव है वो एकांत आप कह सकते हैं कि अशुभ है। इसमें शुभ अशुभ दोनों नहीं है, अशुभ ही है। न तो मिथ्यात्व अशुभ है, अव्रत भी है, और प्रमाद भी है, और कषाय है। तो इनमें कोई पुण्य कुछ नहीं होता है, इनमें सब पाप ही पाप है। ठीक है। तो अभी कषाय की बात आ रही है, तो ये कषाय भी आश्रव है, जो चौथा आश्रव, जो आत्म प्रदेशों को निरंतर क्रोध आदि से कशेला कर देता है, मैला कर देता है, रंगीन जो रंगीन भी अच्छा रंग नहीं है जिनके, तो ऐसे परिणाम जो कशेले परिणाम हैं, वो है कषाय। और तीर्ण सु पाप लागे छे आय, तो ये पाप लगते रहते हैं, इससे तो खाली पाप ही लगता है। मैंने अभी बताया कि ये चार कषाय पाप से ही रिलेटेड है, तो पाप लगते रहते हैं। ते कष अकषाय स्यु मिटे, भी ये मिटेगा कैसे, तो मिटेगा अकषाय संवर से। यहाँ संवर यूज तो नहीं किया है, लेकिन आप ऊपर से ले सकते हो, सब जगह संवर संवर आया है ना। तो ये अकषाय संवर से मिटेगा, सु मिट जाए, अकषाय संवर से ये मिटेगा, तब पाप रुकेगा। सावध्य निर्वध जोग व्यापार ए पांचवी आश्रव दुवार, रूंदे भला भूंडा परिणाम, अजोग संवर तिणरो नाम। तो आपका टाइम तो पूरा हो रहा है, पर मैं आज का टारगेट पूरा कर रही हूँ कि मैंने सोचा कि ये 9 पूरी एक तक का मैं करवा दूं आज। अ, तो ये सावध्य निर्वध्य जोग व्यापार ये पांचों, अभी देखो आप देखिए कि चार तक कोई बात नहीं आई है सावध्य निर्वध्य की, ये तो चारों ही सावध्य ही है। ठीक है।
इसीलिए नहीं आई। अब योग के साथ पांचवा प्रकार है आश्रव का, वो है योग। तो योग के साथ ये सावध्य निर्वध्य दोनों आ गए। सावध्य मीन्स पाप सहित, निर्वध्य मीन्स पाप रहित। तो एक है पाप सहित, एक है पाप रहित। तो ये जोग व्यापार है, ये योगों का व्यापार है। और ये पांचों पांचों ही आश्रव द्वार। तो सावध्य, निर्वध्य, योग, व्यापार। तो योग तो सबके साथ जुड़ा हुआ है। पांचों जो आश्रव है, पांचों आश्रव के साथ योग तो रहेगा ही रहेगा। समझ रहे हैं? योग के बिना तो आश्रव नहीं होगा। कुछ भी आप कषाय भी कर रहे हैं तो वहां योग है, प्रमाद कर रहे हैं तो सब जगह योग है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि पांचों आश्रव में क्या है, योग का व्यापार है। और अब योग क्या है, वो सावध्य और निर्वध्य दोनों है। कैसे हैं? रूंदे भला भूंडा परिणाम। अब उसमें दोनों परिणाम हैं। कौन से योग में? शुभ योग भी है, अशुभ योग भी है। तो भला, भला परिणाम भी है यानी शुभ परिणाम भी है उसमें, और भूंडा परिणाम यानी अशुभ परिणाम भी है। तो योग में दोनों बातें हैं, सावध्य निर्वध्य, शुभ अशुभ। और पुण्य पाप दोनों आ गए इसमें। पुण्य पाप योग में जाते जाते योग में आए हैं, तब पुण्य आया है, पहले सारे पाप ही पाप है। तो रूंदे भला भूंडा परिणाम। अब ये दोनों तरह के परिणाम हैं, अच्छे और बुरे। ठीक है? शुभ और अशुभ दोनों योग को रोकने वाला, इनको रोंदने वाला, रोकने वाला कौन है? पांचवा संवर कौन है? अयोग संवर, उसका नाम है अयोग संवर। जब अयोग संवर आता है तब योग रुकता है। ठीक है? ए पांचों ही आश्रव उघाड़ा दुवार, करम आवे या दुवार मजार। या दुवार मजार। दुवार तो जीवना परिणाम, ત્યાંસ્યું कर्म लागे छे ताम। अब कह रहे हैं कि ये पांचों उघाड़ा, उघाड़ा मीन्स खुले हुए। अपन कहते हैं ना द्वार, उघाड़ना का मतलब उसको खोलना। तो ये पांच आश्रव क्या है? खुले हुए द्वार है। ये खुले हुए बारणे हैं, बारना बोलता है ना। तो ये खुले हुए द्वार है। और उसके मध्य में, मजार मीन्स मध्य में, उस द्वार के बीच में से क्या आता है? जब द्वार खुले हैं तो कोई भी कुत्ता बिल्ली मनुष्य कोई भी आता है, मेहमान भी आते हैं, वो कोई भी आ सकता है, खुला है तब तो ये कह रहे हैं कि ये उसके बीच में से कर्म आते हैं। ये बारने खुले हैं, बंद नहीं है। आश्रम खुले बारने हैं, संवर बंद बारने हैं। तो जब खुलते हैं तो कर्म आते हैं। तो आठों प्रकार के कर्म उसी से आते हैं। द्वार तो जीवना परिणाम, त्यासु कर्म लागे शेताम। तो ये जो आप जिस बात को कह रहे हैं, द्वार कह रहे हो, वे कह रहे हो, तो ऐसे बाहर जैसे रोड बनी हुई है आपके, ऐसे रोड नहीं है, स्टेशन नहीं है। ये क्या है? परिणाम ही वे है। ये बारणे क्या है? ये जीव के परिणाम हैं। ये जो प्रमाद, मिथ्यात्व, प्रमाद, आश्रव, कषाय, ये सारे जो है, ये ही बारणे हैं, ये ही रोड है जिसके माध्यम से क्या आते हैं? ત્યાંસ્યું कर्म लागे छेताम। जीव के परिणाम ही द्वार है, और उसी से कर्म आते हैं। द्वार और कर्म एक नहीं है, आने वाला कोई और है, जिससे और जिसके माध्यम से आता है, जो वो माध्यम भी कोई और है। ठीक है? तो आज का हमारा जो क्लास है, और ये हम यहीं पूरा कर रहे हैं।